नमस्कार साथियों, मैं वीके ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरी वीडियोस पर और आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस 2021 के स्टूडेंट्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। क्योंकि शायद अगर जो बच्चे जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, अभी देख रहे हैं सीएचएसएल का हाल ही में रिजल्ट आया हुआ है, उसकी कट ऑफ देखें आप कितनी ज़्यादा है। सीएचएसएल की कट ऑफ ने अगले जो एग्जाम्स हैं उनको बहुत बड़ी सीख दी है। तो आप किस तरीके से बहुत बेहतरीन नंबर आए। मेरा भी सीएचएसएल में हुआ है और मेरा 170+ नंबर आएगा फाइनल में, या उससे ज़्यादा ही आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। 2-3 दिन में आने वाला है मक्स। बाकी ये है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं मेरिट का लेवल कितना जा रहा है। एक से एक धुरंधर, मेरी पर्चा में एक से एक वीआईपी लोग थे जो पढ़ने वाले थे, आज वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं प्री में। और ये प्री वाली बात नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा कि एसएससी एमटीएस 2019 के स्टूडेंट हैं, उनकी भी फाइनल कट ऑफ आने वाली है, फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो क्या उनकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी? क्या उनके साथ भी यही होगा? भाई साहब, अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उनकी कट ऑफ में आप कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे कि पहले क्या रहता था। पहले बहुत लोगों को प्री में सिलेक्ट करते थे और उस रेशियो में मेंस में अब क्या होता है, पहले से ही कम कर देते हैं। और जो कट ऑफ है ना, वो 5 पॉइंट पे जाने लगी है। तो अब मतलब क्या रहता है कि जब 0.5 पे जाती है कट ऑफ, तो उसमें बच्चे बहुत बाहर होते हैं। मतलब एक नंबर पे लगभग लगभग 10,000 लड़का बाहर हो सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि कितने बच्चे कैसे बाहर हो रहे हैं, तो कट ऑफ कैसे इंक्रीज होगी। एसएससी एमटीएस 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ ऐसी इंक्रीज 1% भी नहीं होगी। लिख के ले लीजिए, जो मैंने कट ऑफ बताई है उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। फाइनल रिजल्ट आएगा, जितनी गाली देनी हो दे लेना। अगर सही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना। बाकी एमटीएस 2019 के स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा, जिनका फाइनल सिलेक्शन, जिनका डीवी हो चुका है, वो लोग परेशान ना हो। अगर उन्होंने उनका एक प्रॉपर तरीके से मेरिट से 1-1.5-2 नंबर से ज़्यादा है, तो वो मेरी अकॉर्डिंग 2 नंबर जिनके ज़्यादा है, 2 नंबर प्लस जो है वो सेफ है 100% मेरे अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने ऑल स्टेट सेलेक्ट किया है और वो उस प्रॉपर कट ऑफ से हुए हैं 2 नंबर, इतना मैं भूला हूँ। इसी बात पे मैं हमेशा कायम रहूँगा। अब आते हैं एसएससी एमटीएस 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं जो बैच स्टार्ट करने वाला हूँ वो किस तरीके से मैं करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, इसमें पूरी चर्चा करूँगा। और ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 2019-2020 के एग्जाम्स 21 के एग्जाम में सेलेक्ट हो रहा हूँ कि उनकी प्रीलिम्स निकाल रहा हूँ, मेंस में बैठ रहा हूँ, मेंस निकालो। जैसे भी मैं जो भी करना हूँ, तो जो भी मुझे आता है, मैं जिस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ कि मैंने किस तरीके से की है। और अगर आपको कोई भी रिजल्ट आए उसमें विवेक कुमार पटेल सर्च करके देखें, अगर होगा तो समझ जाए वो बंदा मैं ही हूँ। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि एक ही नाम पे ये है, ऐसा अभी तक होता चला आ रहा है। शायद ही है, बहुत कम होता है जिसमें मेरे पूरे नाम के विवेक कुमार पटेल पूरे नाम में कोई 2 बंदे हों, ऐसा होता बहुत कम है। जब रिजल्ट आता है तब, एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं, फाइनल। बाकी आप चेक कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं ये करूँगा कि आप लोगों से पूछूंगा, बताना आप लोगों को कैसे चाहिए। देखिए, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मैं पैसा इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा किया नहीं हूँ, ना करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल में। लेकिन ये ज़रूर है, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपको बहुत अच्छी अपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, आप लोगों ने प्यार दिखाया, लाइक किया, आपको पसंद आया, आपने अच्छे कमेंट दिए, तो मैं ज़रूर आपकी अपनी क्लास को हमेशा अपग्रेड करूँगा। पहले मैं वाइट बोर्ड मार्कर से आऊँगा। ये मार्कर है ना, वो दिखाएगी आपको ताकत क्या होती है स्टडी की। देखिए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, कॉपी, किसी से भी पढ़ो, आपको समझ में आना चाहिए और बेहतर से बेहतरीन करने की आदत आनी चाहिए कि किस तरीके से आप सिलेक्शन लें। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ाऊँ कि मैं लाइव वीडियो पढ़ाऊँ। मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग की रिकॉर्डेड करूंगा या फिर लाइव वीडियो, दोनों में से देख लूंगा मैं, जो जो भी सुटेबल लगेगा। करना कैसे है, मैं लगभग 23 या 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा मेरा बैच, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। और उन बच्चों के लिए है जो थोड़े बहुत सीरियस है। बाकी बकैतीबाजों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देख सकते हैं, जाए जहाँ जाना उनको, उनसे नहीं कह रहे। मेरे लिए 100 बच्चे हों, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, जितने भी बच्चे हों मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट हैं। जो मेरी वीडियो को सीरियसली लेगा, 1% उसको समझ में आएगी, वो मुझे इज्जत दे, सम्मान दे। जिसको नहीं देखनी नहीं देखनी वो ना देखे, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। कंटेंट में दम होना चाहिए, बाकी तो लोग अपने आप आ जाएंगे।
पहले मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाऊंगा, जीएस का मैं पर डे कुछ ना कुछ डालता रहूंगा। टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, उस पर भी जा सकते हैं, लिंक हमेशा मेरी टेलीग्राम की डली रहती है, उसमें भी देख सकते हैं। बाकी मैं पूरी प्रॉपर तैयारी करूंगा। आप सिलेबस वगैरह तो सबको पता होगा कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस आती है। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस जो सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में सेम टू आती है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक क्वेश्चन है, जैसे कोई धनराशि है उसका, जैसे मान लो आपके पास कोई कोई वस्तु है, उसका आपके पास 5,000 रुपए की है, उस पर 10% इंक्रीज कर दिया जाए उसका तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी। तो ये हो गया एमटीएस का क्वेश्चन, 10% इंक्रीज पे। सीएचएसएल की में आ जाए तो उसमें आ जाए कि 16 सही 2/3, मतलब कोई भी ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू से लेके या कुछ भी इस तरीके से, मतलब जैसे 10% इसमें आया, उसमें 37.5% आ जाएगा, उसमें इस तरीके से आ जाएगा, तो लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि परसेंटेज का एक अलग सिस्टम है हर तरीके से। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सीढ़ियाँ वही हैं, तरीका वही है, पर थोड़ा अपग्रेड करके क्वेश्चंस को बनाया जाता है। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ जीएस के तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। एमटीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जीएस में, तो सीएचएसएल सीजीएल से कठिन रहते हैं, उनसे लेवल के रहते हैं। इंग्लिश में भी यही है। तो कोई प्रॉपर किसी भी परीक्षा का कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है एसएससी का कि इस तरीके से यही आएगा, क्योंकि एमटीएस सीजीएल में भी वही आ सकता है, वही एमटीएस में भी आ सकता है। तो किसी भी चीज को कम और आसानी से ना समझे। जीएस में मैं कोशिश करूंगा आपको 10 से 20 पर डे क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ये एक दिन देखना, 30 दिन में 300 होंगे या 600 होंगे, और 60 दिन में 1200 होंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आने नहीं है, ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, वो 101% आएंगे ही किसी ना किसी शिफ्ट में। और ये ग्रुप डी का पेपर भी होगा, तो उसमें भी चेक कर लीजिएगा मैथ रीजनिंग में, वही जो मैं पढ़ाऊंगा ग्रुप डी के लिए भी है। ये रेलवे ग्रुप डी के जो अपने पेपर हो वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपको पता है एमटीएस का जो परीक्षा है वो 1 जुलाई से होगी, और फरवरी में आने वाला है इसका नोटिफिकेशन, तो आप उस चीज़ को रहें। और टारगेटेड क्लासेस होंगी मेरी हर तरीके से। करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, सजेस्ट कर दूं या खुद ही बता दूं। मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, क्योंकि आप बेस बना रहे हैं अच्छे से। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं उतना काम नहीं कर सकता हूं, तो मैं आपको चैनल्स बता सकता हूं, इनको फॉलो करें। इनके पास कंटेंट जो है ना वो क्वालिटी कंटेंट है। बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा, मैं उसको बता सकता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट्स कहाँ हैं। बाकी मैं सही तैयारी नहीं कराऊंगा, मैं भैया सटीक कराऊंगा। मुझे वो तैयारी नहीं करानी कि 135 नंबर है तो 136 तुम्हारे आ गए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं, 135 की कट ऑफ है तो तुम्हारे 170 आने चाहिए। मुझे ऐसी तैयारी बतानी है बच्चों को। मुझे जो मैंने सीखा है पिछले 4 और 5 सालों में, जो मैथ के नोट्स बनाए हैं ना, वो मैं अपने क्लास में बताऊंगा, वो क्वेश्चंस बताऊंगा। वो ऐसे क्वेश्चंस है ना, तुम बहुत सारी किताबें इकट्ठा करोगे तब वो क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको। मतलब तरीका पता क्या है कि जैसे मान लो मैंने 60 क्वेश्चन उठाए, तो आप कभी भी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन उठाइए वो 60, और वो क्वेश्चन उनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे मान लो एक आयत है, अब उसकी लंबाई चौड़ाई दे दी है, अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो आप अगर आयत पढ़ेंगे तो सब लगा सकते हैं कि L/B इसका क्षेत्रफल होता है, या कुछ भी कैसे भी 2L+B इसका परिमाप होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज पढ़ेंगे उसके पूरे, जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़, तो पेड़ की शाखाएं कितनी होती हैं, तो अगर आप नीचे से अगर अध्ययन करेंगे पेड़ का, तो पूरी शाखाएं जितनी फैलेंगी तो पूरा सीख जाएंगे आप। इस तरीके से मैं बताऊंगा। मैंने कहा परसेंटेज, तो परसेंटेज का जो सवाल पढ़ेंगे तो परसेंटेज से गलत नहीं होना चाहिए सवाल, ऐसे तैयारी करनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस से कुछ गलत नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा, जैसे मैंने सोचा है कि कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैं बता दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर्स हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, नंबर सिस्टम, ये मेरे सबसे पहले रहेंगे अर्थमेटिक में। इसके बाद एडवांस में भी रहेंगे। बाकी नंबर सिस्टम में वो हर चीज पढ़ूंगा, जीरो प्लेस, यूनिट प्लेस, जितनी भी चीजें हैं छोटी छोटी, सिंप्लीफिकेशन से लेके बोर्ड मास से लेके आजकल वो बार वाला क्वेश्चन भी आ रहा है बहुत ज्यादा, उस वाला क्वेश्चन, मैं हर तरीके से आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बताऊंगा।
वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं और उस चीज़ से सोचते हैं कि लोगों से ना अपने टाइम, देखो आप बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें जो भी आती हैं, प्रैंक्स वीडियो पता नहीं क्या क्या आते हैं, आप उसको यूट्यूब पर देखते होंगे, उससे आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता। अगर आप किसी की बातें सुनेंगे ना, पता आजकल क्या होता है यूट्यूब पे, लोगों को लगता है कि अरे यार इसके पास है क्या, इसके तो 1 मिलियन नहीं है, इसके तो 100K नहीं है, इसकी बातों में क्या क्वालिटी होगी। लोग ना आपकी उस वो 1 मिलियन 100K पे जाए, पहले आप सुनिए इस चीज़ को, पहले आप बातों को सुनिए और उसको अप्लाई करके देखिए कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। 100K जो जिसके 1 मिलियन है उसके 100K भी होंगे किसी दिन, 100K के वाले के किसी दिन 10,000 होंगे, किसी दिन 10,000 के वाले 5,000 होंगे। तो 5,000 वाला पहले होगा वही तो 10,000 जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी की भी चीज़ें सुना करें ना तो उनको अप्लाई करके देखें। और देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, आपको जिससे फायदा मिल गई, जो नौकरी दिलवा दिया, जिसकी वजह से आपको नौकरी मिल गई, उसके गुणगान करो। बोलने के लिए तो बहुत है भाई, कहने के लिए हमको एक बात बताइए, अगर आपको 6 पैक एप्स बनाने हैं जिम में जाने के बाद, जिम में जाने के लिए, तो इसका मतलब जरूरी है कि आप विन डीजल को फॉलो करें या कहीं और को फॉलो करें? भाई आपके आसपास भी कई लोग होंगे जो उतने फेमस नहीं है, लेकिन आपको वो विन डीजल तो आपको देखने वाले नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हैं, कोई भी बड़ी चीज़, समझ रहे हैं ना। और यही मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं जिनकी अभिनव शर्मा से पढ़ने की औकात नहीं तो वो क्या, जिन्होंने अभिनव शर्मा से पढ़ा नहीं या बड़े बड़े टीचर्स हैं जो वैसे मैं, तो उनसे नहीं पढ़ा तो क्या वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं भाई साहब, कहने का मतलब समझिए आप। बाकी मार्कर से पढ़ाई कराऊंगा मैं, मार्कर रहेगी ब्लैक मार्कर व्हाइट बोर्ड पे, और मैं क्वेश्चंस खुद लिखूंगा, सामने लिखूंगा और विद इन टाइम लिखूंगा। मैं इस तरीके से चीज़ें कराऊंगा कि आपको लगेगा कि अरे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं हर तरीके से क्वेश्चंस का जिस तरीके से ओरिएंटेशन करूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपने आंसर लिखा, मैंने क्वेश्चन दूसरा लिखा आपने आंसर लिखा, मतलब जब तक आप उस चीज़ को सॉल्व करेंगे तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख चुका हूँगा और मैं बताता रहूँगा। मेरी हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी। अगर मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो परसेंटेज इस तरीके से बताऊँगा कि उसका प्रॉफिट लॉस में कैसे यूज है, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे, या टाइम स्पीड में, किसी में भी चाहे। और जो क्वेश्चंस होंगे ना, जब आप मैं लगाऊंगा ना तो आप क्वेश्चंस देखिएगा कि कितने सरल तरीके से। एक टाइम एंड वर्क चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, उसको भी पढ़ाना है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन 3-4 आते हैं, 5-10 तक आ जाते हैं मेंस में, 3-4 तो आने ही आने हैं, प्री में भी 2-3 आ जाते हैं आराम से, हर एग्जाम में आता है टाइम एंड वर्क से। मैं आपको एलसीएम एचसीएफ मेथड, जो एलसीएम मेथड है ना, उससे पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, वो बहुत ही सिंपल तरीके से, चाहे वो पाइपिंग क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप उस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हो। और मैं सबको बता दे रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं जो भी बताने वाला हूँ इसमें मैं पहले तो 2 महीने इस तरीके से चीज़ें करूँगा। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं ना एमटीएस से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन क्लास में अंदर 25 क्वेश्चन उठाऊंगा, पूरे 25 क्वेश्चन प्री के, क्योंकि एमटीएस में केवल प्रीलिम्स होता है और कुछ होता नहीं। एक एग्जाम है, ये ऐसा एग्जाम है कि बहुत आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते इसकी मेरिट हाई जरूर जाती, लेकिन इसमें कठिनाई ज़्यादा नहीं है। सीजीएल सीएचएसएल की, इससे आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैथ्स रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पहले उनको शुरू मैंने बता ही दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और पढ़े वही जो एग्जाम में आए। बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो लोगों को फॉर्मूले की आदत है ना, मुझसे ज़्यादा मैं गारंटी ले रहा हूँ अच्छे अच्छे बंदे की, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। मैं जो फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूलों से जो क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे को फॉर्मूले ही पता, मुझे हर क्वेश्चन पे फॉर्मूला आता, हर क्वेश्चन पे फॉर्मूले आते मुझे कि कैसे फॉर्मूले लगाएं, हर जगह पे सिंपल कंपाउंड के इतने फॉर्मूले बता दूंगा। लोगों को लगता है फॉर्मूले याद नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, वो नहीं चाहिए। देखिए एग्जाम में सिलेक्शन के लिए ना साम दाम दंड भेद करो, हर तरीके से एग्जाम अपने ये जो दिमाग की नस है उसको खोलो, हर तरीके से आप एग्जाम में किसी भी तरीके से A to Z आप जैसे करें, आप सिलेक्शन लें, वो कैसे लें, चाहे फॉर्मूले रट के लें चाहे याद करें, मुझे किसी से कोई मतलब, मुझे एग्जाम में क्वेश्चन। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, लाइट चली गई थी जिसके कारण मैंने बीच में वीडियो कट गई मेरी। तो मैं पूरी बात ख़त्म कर देता हूँ कि अगर कोई भी डाउट हो किसी भी वजह से मेरी क्लास में, तो आप उस चीज़ को टेलीग्राम ग्रुप पे उसमें रेज कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और 2014-15 का जो लेवल था और अब जो 2019-20-21 का लेवल है, इसमें बहुत अंतर है।
मैं एग्ज़ाम का जो पहले का पीरियड 2014-15 का था उस लेवल की चीज़ें नहीं दूंगा, जो अभी आती हैं एग्ज़ाम में मैं उस तरीके से चीज़ें बताऊंगा। पर डे इंग्लिश की वोकेबलरी की मैं एक वीडियो फ़ोटो अपलोड करूंगा, जिसमें से 20 एंटोनियम सिनोनियम्स रहेंगे, जिसमें सिनोनियम्स पूरे दिए होंगे, हर वर्ड की मीनिंग लिखी होगी, और नीचे जो स्पेलिंग करेक्शन आती हैं वो 20 लिखी होंगी। अब एक पेज होगा जिसमें से 20 बनवर्ड होंगे, 20 ईडियम्स होंगे। इस तरीके से मैं बताऊंगा। 45 पेज हैं इसके, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर पोर्शन के 45 पेज हैं। वोकेबलरी लगभग हर चीज़ की 1000 प्लस होगी, मतलब सॉरी 1000 नहीं, 45, हाँ लगभग 1000 होगी। आपका रिस्पॉन्स जो होगा ना, वो आप मेरी क्लास को, मेरे जो भी कंटेंट है उसको अपग्रेड कराएगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स उतनी अच्छी आपको व्यवस्था। और आपको पर डे मैं बता ही दिया हूँ कि कम्युनिटी टैब के द्वारा भी, चाहे टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा, पर डे आपको जीएस का भी एक 20 क्वेश्चंस का या 10 क्वेश्चंस का पर डे आपको एक पीडीएफ टाइप का या जो भी हो एक फ़ोटो टाइप की डालूंगा, जिससे आप उस चीज़ को लिखें, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। करंट अफेयर्स कितने महीने की करनी, क्या करनी है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे एग्ज़ाम आपका जुलाई में है, तो आप एसएससी के लिए ना जनवरी 2021 से तैयारी करें करंट की, और जुलाई में एग्ज़ाम है, तो अप्रैल में भी एग्ज़ाम है CHSL का, मई में CGL का, तो अब जनवरी से ही लग जाए, इसी से क्वेश्चन है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुराने वाले, जैसे अवार्ड हुए हैं, ऑस्कर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी क्वेश्चंस, खेल रत्न वगैरह होते हैं उनके क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन मिस वर्ल्ड है, मॉस यूनिवर्स हैं, जो भी सारे क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा अलग तरीके से, उसमें और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल मेरी जो क्लासेस हैं वो 23 से 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। टाइमिंग आप लोग मुझे बता दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूँगा। और मैं आप, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जरूर से जरूर शेयर करें। जय हिंद।